हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। ये जो क्वेश्चन का फॉर्मेट आप देख रहे हो वो अब यूपीएससी ने उसको रेस्ट इन पीस कर दिया है। अब ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी में पिछले 3 सालों से तो रिपीट नहीं हो रहे हैं, विच मीन्स ऐसे क्वेश्चंस जहां पर आपको ये बोले, स्टेटमेंट दिया हो कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट नहीं है। ओके, ये हमने देखा था। इसका सबसे ज्यादा रेपिटेशन लास्ट वो 2019 में था। इस फॉर्मेट के क्वेश्चन का सबसे ज्यादा 2019 में पूछा गया था। लगभग 5 6 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। बट इस फॉर्मेट पे यूपीएससी ने ना तो 2023 में पूछा, ना 2024 में, ना 2025 में पूछा है इस फॉर्मेट में। ओके, लेकिन 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 अगर इस फॉर्मेट में नहीं पूछा है तो क्या यूपीएससी ने एकदम इसको गायब ही कर दिया है? क्या अब 2026 में ये फॉर्मेट नहीं आएगा? मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। यूपीएससी ने इस फॉर्मेट से हटके एक नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया है जो कि शायद आपके साथ शेयर नहीं किया गया या आपको नहीं बताया गया है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू ये जो नॉट वाली चीज है इसको यूपीएससी अब कहां प्लेस कर रही है। ऑलराइट, सबसे पहले तो इसको समझते हैं कि ये क्वेश्चंस इस टाइप के कैसे यूपीएससी इंट्रोड्यूस करते हैं। नंबर वन, देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। यहां पे ये बोल रहा है ना कि फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट। जब भी कुछ ऐसी चीजें होती है ना तो हमें लगता है कि यार ये शायद ये भी नहीं हो सकती हरप्पन साइट, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मतलब आवर ब्रेन कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड द नेगेटिविटी। मतलब नहीं समझे, मैं समझाता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं कि गाइज डोंट थिंक अबाउट द पिंक एलिफेंट। ओके, डोंट थिंक अबाउट द पिंक एलिफेंट। नाउ अब मैंने बोला तो क्या आपने लिटरली क्या आपने नहीं सोचा होगा पिंक एलिफेंट के बारे में? गुलाबी बड़ा सा हाथी है पिंक कलर का, सोचा है राइट? कि हमारा ब्रेन ऐसा फंक्शन करता है, डिजाइन ही करता है कि हम नेगेटिविटी को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं। ऑलराइट, इसी तरीके से ये एक फिलॉसफी है जिसको हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। मतलब कि अगर आप किसी को बोलो डू नॉट डू एक्स, विच मीन्स कि उसका फोकस जो है वो एक्स की तरफ जाएगा। यानी कि टेबल पे बैठ के खाना मत खाओ, मतलब कि वो टेबल पे उसका फोकस जा रहा है। बेड पे बैठ के खाना मत खाओ तो उसका फोकस बेड पे जा रहा है। ओके, विच मीन्स कि आप अगर किसी को बोल रहे हैं डोंट हिट अ ट्री, सो ट्री आपके सामने आएगा, राइट? डोंट थिंक ऑफ ए पिंक एलिफेंट, पिंक एलिफेंट आ जाएगा आपके दिमाग में। बेसिकली ये वो फिलॉसफी है जिसको हम अफर्मेशन के थ्रू ठीक कर सकते हैं। ऑलराइट, डोंट फेल। हमें ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि आई विल नॉट फेल, आई हैव नॉट सक्सीडेड। नो, डोंट फेल की जगह आप फोकस करिए सक्सीड पे। चेंज द नैरेटिव, चेंज द पर्सपेक्टिव। ठीक है, आप ये मत बोलिए कि नहीं मैं लास्ट ईयर क्वालिफाई नहीं कर पाए, इस बार मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। आप ये बोलिए कि मैं आई विल सक्सीड। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इंस्टेड ऑफ डोंट फेल फोकस ऑन सक्सीड। ये सेम फॉर्मूला यूपीएससी अपनाती है, ये साइकोलॉजिकल है, ये ब्रेन ट्रिक्स है। ओके, ये सेम अपनाती है अपने क्वेश्चंस में। आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूं। ये लोग क्या चाहते हैं? दे चा मैं भी क्या बोल रहा हूं, दे चाहते हैं ये वो चाहते हैं, दे टेस्ट अटेंशन, योर अटेंशन। ओके, नॉट जस्ट नॉलेज। ओके, देखो हम सबको पता है यार, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा था। इनमें से कौन सा हड़प्पन साइट नहीं है? ठीक है, तो ये सोहगोरा है, ये हड़प्पन साइट नहीं है। ओके, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, ज्यूम ऐसा होता है कि यार फिर ये कोट डीजी दिसलपुर, ऐसा लगता है कि यार ये भी हड़प्पन साइट नहीं है क्या? तो यही चाहते हैं यूपीएससी, आपको आपके जो थॉट प्रोसेस है उसको टेस्ट करना। ओके, सो व्हाट व्हेन यूपीएससी पुट्स नॉट, they are checking can you read carefully under pressure, right? Are you on autopilot mode कि आप बस everything is correct, देखो उनमें से कौन सा करेक्ट है टिक मारो, कौन सा करेक्ट है टिक मारो, कौन सा करेक्ट टिक मारो। अब उसी बीच में एक ऑप्शन आ गया कौन सा करेक्ट नहीं है। अब आपका ब्रेन सडनली अरे यार ये क्या हो गया, अब मैं इसको कैसे कॉम्प्रिहेंड करूं, राइट? तो दिस इज द रियलिटी चेक। मोस्ट एस्पिरेंट्स कॉन्सेप्ट तो पता होता है लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चंस को वो रॉन्ग मार्क कर देते हैं बिकॉज वो मिस कर देते हैं नॉट, जबकि उनको दिखाई देता है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? ठीक है, देखिए ये सबसे बड़ा ट्रैप है और ये यूपीएससी ने आपके लिए हिडन लैंडमाइंस बिछा के रखे हैं। ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका कि 4 मार्क से, 6 मार्क से, 2 मार्क से, 1 मार्क से कट ऑफ रह जाती है। ये वही सारी चीजें हैं।
बिगेस्ट ट्रैप होता है जैसे कि ब्रेन ऑटोमेटिकली अज्यूम स्टेटमेंट्स दैट आर पॉजिटिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नॉट, ओनली, ऑल, नन, ऑलवेज। जब ऐसी कीवर्ड्स हमारे क्वेश्चंस में होते हैं तो ऑटोमेटिकली लगने लगता है कि ये सही होगा, राइट। ऑलवेज, नन ऑफ दीज, ऑल, ऐसा लगने लगता है कि, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा ट्रैप है। ओके, ये लैंड माइन्स है जो कि यूपीएससी लगा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, जैसे 2019 में देखेंगे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल, विथ रेफरेंस टू तानसेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब हमें क्या करना होता है ना, हम नॉट करेक्ट में अब मुझे इस पे भी डाउट आएगा, इस पे भी डाउट आएगा, इस पे भी डाउट आएगा, इस पे भी डाउट आएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको हाईलाइट कर देना है, ठीक है। मैंने यहां पर आपके लिए ट्रिक भी मेंशन की हुई है, ये अपना रूल 1 है, कीवर्ड बॉक्सिंग टेक्निक। हाईलाइट इट, जब हाईलाइट करोगी आप तो आपके दिमाग में वो चीजें रहेंगी कि यार नॉट मेरे को देखना, इनमें से क्या नहीं है, ठीक है। नॉट हो गया, ओनली हो गया, ऑल हो गया, करेक्ट, इनकरेक्ट, वो हाईलाइट आप कर दीजिएगा ताकि आप सॉल्व करते वक्त आपकी नजर वहां पे जाए। ओके, सो इसमें होता क्या है ना कि इसमें आपको एक एक स्टेटमेंट को कंसेप्चुअली चेक करना पड़ता है, ठीक है। ये चेक किया, ठीक है, टाइटल दिया था अकबर ने, फिर तानसेन ध्रुपद हिंदू गॉड्स और गॉडेस, ये भी सही है। तानसेन कंपोज सॉन्ग ऑन पेट्रन्स, अब यहां लिखा तानसेन इन्वेंटेड मेनी रागाज। अब रागा में मेनी मतलब क्या, ऑलराइट। सो कहीं ना कहीं ये लगता है दिस इज इनकरेक्ट। ओके, एनीवेज हम आंसर पे नहीं जाते हैं, हम ये देखते हैं व्हाई आर ड्यू ड्रॉप्स आर नॉट फॉर्म्ड ऑन द क्लाउडी नाइट्स, ठीक। अब फिर सॉल्व करते हुए लगता है यार कि ये सारे क्वेश्चन जो ना, ऐसा लग रहा है कि इनमें से ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। हमें क्या करना पड़ता है, इसको हटा दीजिए, एक तरीके से इसको छुपा लीजिए आप, ठीक है। वाई आर ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म्ड ऑन क्लाउडी नाइट्स। अब आप क्वेश्चन को इस नजरिए से सॉल्व करेंगे तो आपको सब सही लगने लगेगा, अच्छा। और जब आप पढ़ेंगे तो लगने लगेगा कि एक स्टेटमेंट ऐसा है जो कि आपके कंसेप्ट से मैच नहीं कर रहा है, एंड देन यू मार्क इट इनकरेक्ट। ओके, ये इसके सॉल्व करने का एक तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर तो आपको भाई, चलिए मान लेते हैं कि आपकी बेसिक ठीक है, नॉलेज अगर आपको पता है, ठीक है, तो आप पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। जैसे पेइंग टैक्सेस, रजिस्ट्रिंग प्रॉपर्टी, डीलिंग विथ कंस्ट्रक्शन परमिट, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो कुछ आपको यहां पे लगेगा कि मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कैसे हो सकता है, राइट। तो आप क्या करेंगे, इसको हाइड कर लीजिए। आप कह सकते हैं, आप अपने ब्रेन में आप ऐसे हमें अटेम्प्ट करना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग। तो जब आप इसको ऐसे पढ़ेंगे ना तो अपने आप ऑड वन आउट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो बिकॉज अवर ब्रेन कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड द नेगेटिविटी, हमें लगने लगता है कि अरे यार ये सारा चीजें नॉट हो सकती हैं, तो यहां क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है और वहां पे आपको टाइम लग जाएगा। सेम यहां पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ द कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, एडवांसेस, नॉट ऑल मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिसेस। अब हमें यहां पर हाइड कर दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द एसेट्स। तो तब आपकी कहानी थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी, तो थोड़ा सा और क्लियर आप पहचान पाएंगे। जैसे एक और इसका सोल्यूशन होता है नेगेटिव फ्रेमिंग। ओके, अभी क्या हो रहा है, यूपीएससी ने एक नेगेटिविटी फ्रेम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं कि नॉट हरप्पन साइट। ओके, तो यहां पर आपके ओवर कॉन्फिडेंस को मतलब एक तरीके से ट्रैप किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, इफ आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इट नॉट डू। अब अगर आपको बहुत डाउट लग रहा है ना तो ये नॉट छुपा लीजिए, ठीक है। अब लिखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इट मस्ट डू, तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। फिर आपको लगेगा कि अरे यार फिर तो मतलब एक स्टेटमेंट तो इसमें से ये वाला गलत है, ठीक। सेम सिचुएशन आपको यहां भी करनी है। अब देखिए 2020 में एक क्वेश्चन पूछा था इन लोगों ने, ठीक है, विच मीन्स टॉपर्स भी गलती करते हैं क्योंकि वो भी इन सारे वर्ड्स के साथ फेमिलियर हो चुके होते हैं और वो भी कहीं ना कहीं मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन जब रियलाइजेशन होता है तब वो इन चीजों को भी समझ लेते हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट यूपीएससी वांट्स यू टू चेक कि आप कहीं फ्लो में तो जा रहे हैं और खट 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 सॉल्व तो नहीं करते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये क्वेश्चन है 2022 में। अब एक ही क्वेश्चन आया था 2022 में और 2021 में
एक क्वेश्चन, 2020 में एक क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको बताऊंगा कि सडनली यूपीएससी ने इसको डिसअपियर क्यों कर दिया, ठीक है, हटा क्यों दिया है। ठीक, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। अब इसको ध्यान में रखते इसको हाइड कर दो और देखो कौन सा बर्ड है। तो ये स्पून बिल, व्हाइट इबिस, इंडियन नाइट जार, गोल्डन मशेर, देखिए कौन सा बर्ड है, और उसमें से ऑड वन आउट आप निकाल सकते हैं, जैसे कि गोल्डन मशेर फिश को कहते हैं। ओके, सेम सिचुएशन यहां पर देखिए, क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। इवन यूपीएससी भी अपने जो सेट होते हैं आपके सेट एबीसीडी, उसमें हाईलाइट कर देता है नॉट जैसी चीजों को, ताकि आप भी ध्यान रखें ऐसे। ठीक है, तो ध्यान देंगे, भारत रत्न, पद्मश्री, टाइटल्स अंडर 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पद्म अवार्ड्स विच वेर इंस्टीट्यूटेड इन ईयर 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वंस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे, और ये तो वो है हमारा कि इनमें से आप एलिमिनेशन टेक्निक भी आप यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और ये हमारे एनसीईआरटी कह रहा हूँ, लक्ष्मीकांत का डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो यहां पर अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, हाइड कर लीजिए इसको और फिर पढ़िए, देखिए फिर आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। अब हम लोग जंप करते हैं, मैं 2025 पे इसलिए आ रहा हूं क्योंकि 2023, 24 और 25 में ऐसे क्वेश्चंस को हटा के ऐसा कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, अब आपको यहां पर नहीं दे रहा है नॉट करेक्ट, अब आपको स्टेटमेंट में ही दे रहा है नॉट। जैसे यहां पर दे रखा है, क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस। ओके, अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज है तो क्ले पोरस होता है भाई। ओके, यहां पर लिखा है नॉट एट ऑल पोरस, एक्सट्रीम वर्ड्स है यहां पे। ओके, तो अगर आपको लगता है, संदेह होता है, तो यहां से नॉट एक बार हटाकर देखिए, क्ले इज एट ऑल पोरस या क्ले पोरस होता है, ऐसी कुछ चीजें आप बना सकते हैं। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है, ऊपर दिया हुआ है आपका भी, क्ले परमिएबल है, इम्परमिएबल है, एटलीस्ट चॉक इज पोरस एंड हेंस एब्जॉर्ब वाटर, क्ले इज नॉट पोरस यहाँ पे दिया हुआ है। तो अपने आप में एक जगह बोल रहा है चॉक इज पोरस और ये एक जगह क्ले के बारे में बात हो रही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन 2025 में जो आया था वो आया था, ये देखिए ध्यान से देखेंगे आप, नॉट यूज किया जा रहा स्टेटमेंट में, द पावर ऑफ लोकसभा अप्लाइज टू द पब्लिक सर्वेंट ऑफ इंडिया बट नॉट टू द आउटसाइड इंडियन पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। सो विच मीन्स कि अगर आपको डाउट आ रहा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये नॉट को हाइड कर लीजिए और फिर क्वेश्चन एक बार पढ़ के देखिए, आपके कंसेप्ट अगर ठीक होंगे तो आप स्टेटमेंट को सही कर जाएंगे। और हर जगह इन लोगों ने नॉट यूज किया है, यहां पे इस स्टेटमेंट में नॉट यूज किया है, ये स्टेटमेंट में सेकंड में नॉट यूज किया है, इसमें नॉट यूज किया है, लोकपाल कैन नॉट यूज किया है। ठीक है, तो कभी ऐसा लगे तो इसको रीफ्रेम करके देख लेना, समझ रहे हो, रीफ्रेम करके मतलब कि नॉट हटा के, तो तुम्हारा पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि वो फिर आपको ऐसा लगा अरे यार नॉट हटा दिया है तो आपकी लाइफ इजी हो गई है, मतलब आपको क्लैरिटी मिल रही है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं आपसे। ऑलराइट, एक और चीज देख लेते हैं यहाँ पे, 2025 में अगेन यहां पर ये क्वेश्चन पूछा था, legislatures of not less than half of the state is required presenting the bill, इतना। ठीक है, सो आपको क्या करना है, लेजिस्लेचर लेस देन हाफ ऑफ, आप इसको नॉट को हाइड करके फिर इसको पढ़िए, देखिए, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट तो सीधा होता है, कॉन्सेप्ट में इज नॉट तो होता नहीं है, ये लोग नॉट लगा देते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारा ब्रेन कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता है, हमारा वो नेगेटिविटी सोचता ही रहता है। आपको क्या करना है, इस ट्रैप को आइडेंटिफाई करके यहां पर आप नॉट को मतलब बस अपने दिमाग में ही उसको हाइड कर देना है, और फिर देखिए, जैसे क्ले वाला क्वेश्चन था, तो कन्वर्ट नेगेटिव टू पॉजिटिव, ट्रिक क्या है, क्ले इज नॉट पोरस, कन्वर्ट इन माइंड क्ले इज पोरस, देन चेक द कॉन्सेप्ट, पिछला वाला जो क्वेश्चन था। फिर 2025 में ये लोग क्या पूछ रहे हैं कि गवर्नर ऑफ द स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इतना, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और नॉट लायबल टू एनी। आप देख रहे हो अगेन ये लेटेस्ट पैटर्न है 2025 का, नॉट यूज किया जा रहा, हर जगह इसमें है। ठीक है, हर जगह है, और ये पॉलिटी में थोड़ा ज्यादा हमें दिखने को मिल रहा है, पॉलिटी में, इकोनॉमी में ज्यादा दिखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे रूल्स और कंसेप्ट्स हैं जिससे कि आपको और कंफ्यूज किया जा सकता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे छोटे प्यारे भाई और बहनों, इस चीज को समझो, यहां पर तुम नो की जगह हाइड कर दो इसको, एक उंगली रख दो उस पर और फिर उसको पढ़ो, देखो तुम्हारा मतलब कंसेप्ट तुम गेन कर लोगे, सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा गेन हो जाएगा, एंड देन यू विल क्विकली आंसर द क्वेश्चन। ओके, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी चीजें पूछी जाती हैं जो कि लॉजिकल रीजनिंग वाली भी होती हैं।
नो वायरस कैन, नो वायरस कैन, नो वायरस कैन। ओके, तो ये एक्सट्रीम वर्ड्स है। यहां पर ऑल ऑफ द थ्री स्टेटमेंट या तो सही होगा या तो गलत होगा, क्योंकि नो वायरस इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे वायरस के बारे में पता भी नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ऐसी सारी चीजें। देन ये देखिए, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ठीक है, इसमें सारे के सारे डी होगा इसका आंसर, मतलब इनकरेक्ट होगा सारे के सारे। नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, नन ऑफ देम ऐसे, तो ये क्या है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ठीक है, आपको ध्यान देना है होगा इन चीजों पे। ऑलराइट, अब हम ध्यान देंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग यार यूपीएससी सीडीएस का पेपर अभी आया है, ठीक है, 2026 का, और लेटेस्ट में यूपीएससी ने इस नॉट वाले को इंट्रोड्यूस किया है अपने पॉलिटी के पेपर में। जैसे देखोगी, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद ये लोग पूछ रहे हैं इंडिया नॉट करेक्टली मैच्ड, ये प्रोविजंस दिया है और ये आर्टिकल से उसके प्रोविजंस हैं। ओके, फिर यहां देखेंगे आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। तो आपको सिंपल से क्या करना है, इसको हाइड कर दीजिए अपने फिंगर वगैरह से और फिर पढ़ के देखिए। देखिए आपकी लाइफ एकदम इजी, और ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन होगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहां पर भी दिया है देयर इन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ये दिया हुआ है आपके आर्टिकल और ये दिया हुआ उसका प्रोविजन। ओके, इंटरनेशनल रिलेशंस में इन लोगों ने बिम्स्टेक के बारे में पूछा कि इसमें से क्या नहीं करेक्ट है। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है तो हमें लगने लगता है कि यार सारे ही करेक्ट, मतलब क्या आइडेंटिफाई करें, कंफ्यूज हो जाता है ब्रेन अपना। आई होप कि ये चीजें थोड़ी सी आपको समझ में आई होंगी। ऑलराइट, ये ट्रैप है और इन चीजों को समझने के लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, यानी कि एक अच्छी टेस्ट सीरीज आप लीजिए, प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू को देखिए। और इसीलिए हम लोगों ने अभी 21 अप्रैल सिविल सर्विसेज डे है, सेलिब्रेट किया जा रहा है हमारा स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, एंड यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। और इसी के तहत हम लोगों ने मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर डिस्क्लोज किया है टिल 22nd ऑफ अप्रैल। भारी डिस्काउंट है ऑन माइक्रो थीम्स। जो माइक्रो थीम 799 की वो ओनली 349 में है, इंग्लिश और हिंदी 349 में। ठीक है, जो माइक्रो थीम की समरी 1000 में थी, ये सारी समरी आपको मिली, एग्जाम ओरिएंटेड समरी है, जहां पर आपको पीवाईक्यू बेस्ड कंटेंट मिलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपको, सोचिए 1099 का है, 600 फ्लैट ऑफ है इस पे, और आप कोड यूज करेंगे मार्ग 2026। अगर आपको पीवाईक्यू थीम और माइक्रो थीम की समरी दोनों चाहिए तो 899 में वो मिल रही है लेडीज एंड जेंटलमैन। और अगर आप यूपी पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको यूपी पीसीएस मेंस लिखना है और आप मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। And in fact, if you are preparing for 2027, then you can directly call. Then there is a big offer we can propose you, क्योंकि अभी सिविल सर्विसेज डे है और आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि आप सब इस एग्जाम को बहुत क्लैरिटी के साथ, अफोर्डेबिलिटी के साथ क्रैक कीजिए, सो दैट आप अपने पेरेंट्स का नाम, हमारा नाम और इस देश का नाम रोशन कीजिएगा। कोई भी डाउट आता है कमेंट करके बताइएगा। अगली जो वीडियो है मैं लेने वाला हूं इसके ऊपर, ये ट्रैप को आइडेंटिफाई करने का ही है। जैसे कि ये दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सेफ गार्ड। अब बेस्ट क्या होता है, इसमें से क्या होगा बेस्ट। ठीक है, इसको हम लोग क्रैक करेंगे, इसको डिकोड करेंगे, इसके एल्गोरिदम को, एंड देन आई विल डिस्कस विथ यू। अगर आपको इसके बारे में वीडियो चाहिए तो आप प्लीज लिख दीजिएगा कमेंट में यस नेक्स्ट वीडियो प्लीज, यानी क्या लिखिएगा, यस नेक्स्ट वीडियो प्लीज। मेरी राइटिंग खराब है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।